भारतीय भाषा में आर्य अष्ट सहस्री का प्रज्ञापारमिता, भोट भाषा में फाकपा शेरब की फारोल तो छिनपा कैतोंपा, समस्त बुद्ध बोधिसत्व आर्य श्रावक और प्रत्येक बुद्ध को नमन। एक बार मैंने ऐसा सुना है, भगवान राजगृह के राजकूट पर्वत पर रहा करते थे। 1250 भिक्षुओं का एक महासंघ उनके साथ रहा करता था। उस संघ में सभी भिक्षु क्लेशों से मुक्त, कर्म भार से मुक्त, जन्म मरण संयोग से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, प्रज्ञा से पार थे। केवल भिक्षु आनंद अपवाद थे। भगवान ने सुभूति से कहा, सुभूति, किस प्रकार बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञा से पार जा सकते हैं, कहो। उसी समय शारिपुत्र सोचने लगे कि सुभूति इस प्रश्न का उत्तर अपनी समझ से देंगे या बुद्ध के प्रभाव से। तब बुद्ध के प्रभाव से सुभूति ने शारिपुत्र के इस वितर्क को जानकर कहा, शारिपुत्र, भगवान के श्रावक गण जैसे समझते हैं उसी प्रकार समझो। भगवान ने कहा है, बोधिसत्व धर्म उनके द्वारा देखा गया नहीं है। प्रज्ञापारमिता धर्म भी ना उनके द्वारा देखा गया है और ना ही वे उन पर निर्भर हैं। बोधिसत्व धर्म, प्रज्ञापारमिता धर्म ना ही भगवान द्वारा देखा गया है, जाना गया है, कहा गया है और ना ही कोई इसका आधार है। इस प्रकार देशना से ही बोधिसत्व प्रज्ञापार गमन को देख सकते हैं। बोधिसत्व चित्त पर अभिमान ना करे, क्योंकि वह चित्त ही नहीं है। चित्त का स्वभाव तो आभास्वर है। शारिपुत्र ने सुभूति से पूछा, क्या चित्त रहित चित्त है? सुभूति ने शारिपुत्र से पूछा, चित्त रहितता क्या है? क्या इसका कोई आधार है? शारिपुत्र ने कहा, नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। सुभूति ने कहा, शारिपुत्र, चित्त रहितता का आधार नहीं है क्या? शारिपुत्र ने कहा, तो क्या चित्त रहितता के चित्त हैं? सुभूति, चित्त रहितता क्या है? सुभूति ने कहा, शारिपुत्र, चित्त रहितता तो अविकार निर्विकल्प है। यह सुनकर शारिपुत्र ने सुभूति का साधुवाद किया और कहा, सुभूति, जिस प्रकार भगवान ने निष्क्लेश की श्रेष्ठ स्थिति बताई है, उसी प्रकार तुमने देशना दी है। साधु साधु। प्रज्ञापारमिता ग्रंथमाला महायान शाखा की प्राचीनतम ग्रंथावली मानी जाती है। 10 पारमिताओं में प्रज्ञापारमिता अत्यधिक महत्वपूर्ण और जटिल है। प्रज्ञा ज्ञान की सीमा से पार जाना है और प्रज्ञा भी अपने आप में एक सीमा है, संज्ञा है, विशेषण है और लक्षण युक्त है। अतः प्रज्ञा भी एक बंधन है। प्रज्ञा पारमिता का अनुवाद यदि शब्दशः किया जाए तो आज के जनमानस को समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस अनुवाद में सरलतम शब्दों का ही चयन किया जा रहा है। यद्यपि कुछ प्राचीनतम दार्शनिक शब्द अपने आप में एक विस्तार लिए होता है, उस विस्तार में न जाकर साधारण जन तक इस ग्रंथ व प्रज्ञा को पहुंचाना उद्देश्य है। यद्यपि मैं सरल अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु विषय इतना सरल नहीं है। इस अध्याय में चित्त विषय है। इस चित्त को समझें। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों का संयोग है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि की संवेदनाओं से जो जानकारियाँ हमें मिलती है वह वेदना है। जिस बिंदु पर ये सभी संवेदनाएं मिलती हैं उसे मन कहते हैं और मन जिस बिंदु पर स्पष्ट होता है उसे चित्त कहा जाता है।
अतः मन और चित्त दोनों अस्तित्व रहित हैं। ये दोनों एक संयोग हैं। आँखों से जो दिखता है उसे रूप कहते हैं। कानों से जो सुनाई देता है उसे शब्द कहते हैं। जीभ से जो अनुभव होता है उसे स्वाद कहते हैं। नाक से जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उसे गंध कहते हैं। और त्वचा से जो जानकारियाँ हमें मिलती हैं उसे स्पर्श कहते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा स्वतंत्र हैं, परंतु उनकी जानकारियाँ एक दूसरे से सदा जुड़ी रहती हैं। जिस बिंदु पर वे जानकारियाँ एकत्र होती हैं वह चित्त है, और उस चित्त से जो ज्ञान हमें मिलता है उसे मन कहते हैं। शब्दों में मन या चित्त को पारिभाषिक रूप से समझना सरल है, परंतु व्यवहार में इस बिंदु को जानने के लिए अत्यधिक दृढ़ता से लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी आंखें एक कोण को ही देख सकती है, इसे ही दृष्टिकोण कहा जाता है। दृष्टिकोण सदा सीमित व अपूर्ण होता है। हमारी आंखें एक ही पल दसों दिशाओं के सभी आयामों को नहीं देख सकती, अतः जो दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं है। हमारी त्वचा जो स्पर्श करती है वह कुछ ही बिंदुओं की सूचना होती है। हमारी त्वचा संपूर्ण विश्व को स्पर्श नहीं कर सकती, अतः स्पर्श भी सीमित व अपूर्ण सत्य है। हमारे कान जिन ध्वनियों को सुनते हैं उसे हम शब्द रूप में जानते हैं, और शब्द रूप हमारे सीमित अनुभवों का सार होता है। हम सभी ध्वनियों को ना सुन सकते हैं और ना ही शब्द रूप दे सकते हैं, अतः शब्द भी अपूर्ण सत्य है। आँखों से जिन शब्दों को हम पढ़ते हैं वे शब्द वास्तव में एक रूप है जिसे हमारा मन हमारे कानों की भाषा में हमें समझाती है। हमारी जीभ जिसकी सूचना हमें देती है उस सूचना को स्वाद कहा जाता है। स्वाद अत्यधिक सीमित होता है। जीभ एक पल में संपूर्ण स्वाद नहीं दे सकती, अतः स्वाद भी सीमित व अपूर्ण सत्य है। हमारी नाक विश्व के सभी गंध को नहीं सूंघ सकती। गंध भी सीमित व अपूर्ण सत्य है। हमारी इंद्रियां अपूर्णता को दर्शाती है, जिसे हम सत्य जान लेते हैं। जिसे हम सत्य जान लेते हैं। मन इन अपूर्ण जानकारियों का स्रोत है। मन की अपनी कोई क्रिया नहीं है। मन एक प्रक्रिया है जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं से मन की प्रक्रिया में भी संज्ञाएं होती है, जिसे कल्पनाएं कहते हैं। इंद्रियों की क्रिया और मन की प्रतिक्रियाओं से ही हमारा जीवन चलता है। जीवन में हमारे व्यवहार भी स्थान व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जो व्यवहार हमारे चरित्र बन जाएं, उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कार भी मन द्वारा जन्म लेता है, अतः संस्कार भी पूर्ण सत्य नहीं है। इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही मन ज्ञान दिखाता है। ज्ञान अपूर्णताओं का एक स्वीकार किया गया बिंदु मात्र है। जो इस ज्ञान की अपूर्णताओं को जान लेता है उसे प्रज्ञा कहा जाता है। परंतु ज्ञान या प्रज्ञा दोनों मन व चित्त से ही संबंधित है, इसीलिए दोनों की ही सीमाएं हैं, वे भी सत्य नहीं हैं। इसीलिए प्रज्ञा से पार जाने को ही सत्य को जानना कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता को मात्र सुनने व पढ़ने से कुछ ना होगा। निरंतर अभ्यास से ही हम इन अपूर्णताओं से पार जा सकते हैं। शरीर व शरीर में स्थित इंद्रियों की अपनी सीमाएं हैं, परंतु मन की सीमाएं बहुआयामी होती हैं, जो विभ्रम को जन्म देता है। मन का अध्ययन निरंतर करने से मन हमें कहता है कि तुम जान चुके हो, तुम प्रज्ञावान हो चुके हो, तुम मुक्त हो चुके हो। जब भी हमें
मन के शस्त्रों व अस्त्रों से उत्तर मिले, उसे असत्य व भ्रम जानना। जब हम मन से पार वैश्विक संवेदनाओं से उत्तर जानते हैं, उसे ही अनुत्तर बिंदु या अनुत्तर योग कहा जाता है। जब हम कहते हैं बोधिसत्व, धर्म, प्रज्ञा, प्रज्ञा पारमिता, तो हम कुछ संज्ञाओं का वर्णन करते हैं। संज्ञाएं सीमित होती हैं, अपूर्ण होती हैं, इसीलिए बुद्ध कहते हैं बोधिसत्व धर्म, प्रज्ञा, प्रज्ञा पारमिता धर्म को मैंने ना जाना, ना देखा, ना ही मैंने देशना दी, क्योंकि बुद्ध की देशना पूर्णता की है। स्वाध्याय करें। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।